वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलविंदर सर। इससे पहले आपने अगर चेंज ऑफ वॉइस पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपने वो जा कर के देख लेना है। आज हम चेंज ऑफ वॉइस की कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करते हैं वो देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी जिस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी तो उसको हमने पैसिव वॉइस में जब हम बदलेंगे इज या एम या आर प्लस में थर्ड फॉर्म लगानी है। हमने मेनली क्या देखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हटा करके इज या एम या आर लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। एक सेंटेंस लेते हैं। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है सी सिंग्स अ सॉन्ग। तो इस सेंटेंस में हमने वर्ब देखना है। वर्ब है सिंग्स जो कि फर्स्ट फॉर्म है। तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हटा करके इसके स्थान पर इज या एम या आर लगा देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। पैसिव वॉइस बनेगा ए सॉन्ग इज संग बाय हर। अब इज क्यों लगा ये तो आपको पता ही है कि जो सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम इज का यूज़ करते हैं, आई के साथ एम का, और प्लूरल जो सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ हम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो आपने ये बातें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई टेक टी एवरी मॉर्निंग। पैसिव वॉइस बनेगा टी इज़ टेकन बाय मी एवरी मॉर्निंग। हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जा रहे हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लेके आ रहे हैं। तो ये तो आपको पता ही है, हमने पहले वीडियो में ये सीख लिया था। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। राम डज नॉट टेल ए लाई। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, राम, और ऑब्जेक्ट है ए लाई, और वर्ब क्या है, टेल। इससे पहले जो डज लगा है उससे हमें ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। सब्जेक्ट राम को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और जो ऑब्जेक्ट ए लाई है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनेगा, ए लाई इज नॉट टोल्ड बाय राम। नेक्स्ट सेंटेंस है डू दे लर्न देयर लेसन्स। ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो हमारा जो पैसिव वॉइस होगा वो भी हमारा इंटेरोगेटिव में ही होगा। यानी जो हेल्पिंग वर्ब इज या एम या आर है वो सेंटेंस के शुरू में लगेगी। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, दे, और ऑब्जेक्ट है देयर लेसन्स। तो जब पैसिव वॉइस बदलेंगे तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा देयर लेसन्स। अब लेसन्स जो वो प्लूरल है तो इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज तो होता ही है। तो क्या बना, आर देयर लेसन्स लर्नड बाय देम। डू या डज जिस सेंटेंस में लगा होगा वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करेगा। तो हमने डू या डज को देख करके घबराना नहीं है और उसको सिंपली भूल जाना है जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस है डज योर फादर लव यू। तो ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आएगी। अब देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या है। तो योर फादर हमारा सब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है और लव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो क्या बनेगा, आर यू लव्ड बाय योर फादर। आर क्यों लगा, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो यू है, तो यू के साथ आर का यूज होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है वेयर डज ही प्लेस हिज बुक्स। जो हमारा सेंटेंस है
वो क्वेश्चन वर्ड वेयर से स्टार्ट हुआ है, तो हमने पैसिव वॉइस में भी वेयर को वेयर ही रखना है। दूसरी बात मैंने आपको बताया है कि डू या डज को भूल जाना है पैसिव वॉइस बनाते समय। अब देखते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो सब्जेक्ट है ही, ऑब्जेक्ट हिज बुक्स और वर्ब है प्लेस। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में चेंज करेंगे और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म। तो क्या बना? वेयर आर हिज बुक्स प्लेस्ड बाय हिम। ऐसा ही एक सेंटेंस और लेते हैं, व्हेन डज ही फिनिश हिज वर्क। ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड है उसको हमने एज इट इज़ लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगाई जाती है। उसके बाद मेन वर्ब और फिर बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा पैसिव वॉइस बनेगा व्हेन इज हिज वर्क फिनिश्ड बाय हिम। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने का बड़ा आसान सा तरीका है। पहले हम उसको एक सिंपल सेंटेंस की तरह यूज़ करें, उसके बाद जो क्वेश्चन वर्ड है और हेल्पिंग वर्ब है उसको स्टार्टिंग में लिख लें। अब एक ऐसा सेंटेंस लेते हैं जिसमें बाई प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। सेंटेंस है आई नो हिम। सब्जेक्ट है आई, ऑब्जेक्ट हिम और वर्ब है नो। सिंपल सा सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट चेंज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। ऐसे वॉइस बनेगा ही इज नोन टू मी। यहाँ पर बाई के स्थान पर टू प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, क्योंकि नो जो वर्ब है उसके साथ टू प्रीपोजिशन ही लगाया जाता है। तो ये बात हमने ध्यान में रखनी है और इस सेंटेंस को रट लेना है। ऐसा ही एक सेंटेंस और लेते हैं, दिस पॉट कंटेन्स मिल्क। तो इसमें सब्जेक्ट है दिस पॉट और ऑब्जेक्ट है मिल्क और वर्ब है कंटेन्स। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में चेंज कर देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। कंटेन्स वर्ब है, इसके साथ प्रीपोजिशन इन का यूज़ किया जाता है, बाई का नहीं। तो इस बात का हमने ख्याल रखना है। तो हमारा पैसिव वॉइस बनेगा मिल्क इज कंटेन्ड इन दिस पॉट। तो ये कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस थे जिनको हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।